नमस्कार। दिव्य होम के माध्यम से मैं फाल्गुनी नए साल की हार्दिक बधाई देते हुए ये शुभकामना देती हूँ कि हम सबको चारों दिशाओं से शुभ विचार प्राप्त हो और हम सबको अच्छा आरोग्य मिले। इसी शुभकामना के साथ आइए आज हम चर्चा करते हैं धनुर्मास के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह आप मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण या ओम सूर्याय नमः लिख के मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है, वो तो आपको अभी तक पता चल गया होगा। धनुर्मास जो इस साल 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक पूरा हिंदू सनातन धर्म मना रहा है। खास करके धनुर्मास को दक्षिण में गोदा रंगनाथम कल्याण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जब सूर्य कर्क रेखा से दक्षिण की ओर प्रयाण करता है तब धनु संक्रांति बनती है, और जब सूर्य कर्क रेखा से उत्तर की ओर प्रयाण करता है तब मकर संक्रांति बनती है। अभी सूर्य का कर्क राशि से दक्षिण की ओर प्रयाण करने से धनुर्मास का प्रारंभ हो चुका है। तो ये धनुर्मास का हमारे शास्त्रों में क्या विधान बताया गया है, इसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। धनुर्मास की पौराणिक कथा हमें विष्णु पुराण में मिलती है। इसके आधार पर जब भगवान विष्णु ने वाराह स्वरूप लिया, वाराह अवतार लिया, तब पूरी पृथ्वी पर चारों ओर पानी ही पानी था। अतः इस बात से दुखी होकर पृथ्वी देवी भगवान विष्णु से विनती करने आई कि मुझे एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दिया जाए जहां मानव बस्ती संभव हो। भगवान श्री विष्णु ने पृथ्वी देवी की इस विनती को स्वीकार करते हुए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा उन्हें दिया, और जहां आज हम रहते हैं, अतः आज जो हम जिस धरती पर रहते हैं वहाँ वन थर्ड पार्ट में पानी है, तो एक पार्ट में हम पृथ्वीवासी रहते हैं। देवी पृथ्वी ने भगवान श्री विष्णु से विनती की और कहा कि आपका ये ऋण मैं कैसे चुकाऊं। आपने पूरी पृथ्वी मानव जाति के लिए कल्याण करते हुए मुझे जमीन का एक टुकड़ा दिया, तो मुझे आपका ऋण चुकाना ही पड़ेगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि अगले जन्म में जब मैं रंगनाथ स्वामी के रूप में दक्षिण क्षेत्र में अवतार लूंगा, तब आपका भी एक दूसरा जन्म होगा, तब आप मुझे अपना ऋण चुकाना। दूसरे जन्म में दक्षिण क्षेत्र में विष्णुचित्त ब्राह्मण नामक एक घर में देवी पृथ्वी उसके उद्यान से एक छोटी सी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। जैसे ही वो कन्या को विष्णुचित्त ब्राह्मण ने देखा कि उनके सपने में भगवान विष्णु आए और कहा कि ये देवीय कन्या है जो माता पृथ्वी का साक्षात स्वरूप है, अतः उसे अच्छी तरह से लालन पोषण करें। ब्राह्मण विष्णुचित्त ने उसे पिता की तरह अच्छी तरह से प्यार दिया, दुलार दिया, लालन पोषण किया। कन्या जैसे जैसे बड़ी होती गई, उन्होंने अपने ज्ञान से तिरुपवई स्तोत्र का निर्माण किया कि जिस स्तोत्र में भगवान श्री विष्णु के विविध अवतार का बड़ा ही सुंदर विवरण किया गया है। उसी समय भगवान श्री विष्णु रंगनाथ के रूप में दक्षिण क्षेत्र में अवतरित हुए, और वही रंगनाथ भगवान विष्णु के अवतार होने से पृथ्वी देवी ने उसी मंदिर में विष्णु तिरुपवई स्तोत्र का निर्माण किया, और उसी दिन से आज तक तिरुपति धाम में तथा दक्षिण के रंगनाथ स्वामी धाम में तिरुपवई स्तोत्र, वेंकटेश्वर स्तोत्र तथा विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का धनुर्मास के दौरान विशेष पूजा और पठन होता है। भगवान श्री विष्णु ने जब देवी पृथ्वी का यह स्तोत्र सुना तब वे प्रसन्न हुए और कहा कि देवी आप वरदान मांगे, आप जो भी वरदान मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा। तब उस देवी ने, जिसका नाम विष्णुचित्त ने गोदाम्बा रखा था, उसने कहा कि जो इस समय के दौरान आपका तिरुपवई स्तोत्र, वेंकटेश्वर स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र स्तोत्र या आपका कोई भी नाम का जाप करता है, उसे तुरंत वैकुंठ लोक प्राप्त हो, यही मेरी इच्छा है। भगवान ने भी वहां तुरंत तथास्तु कहा, और आज भी वो श्री रंगनाथ स्वामी महादेव का मंदिर
भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ दक्षिण क्षेत्र में उपलब्ध है और इसीलिए आज भी पूरे दक्षिण क्षेत्र में धनुर्मास के दौरान गोदा रंगनाथन कल्याण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके उपरांत श्री गोदाम्बा ने कहा कि जो अपने सारे सामाजिक कार्य छोड़ के विष्णु शरण हरि शरण में जाता है और हरि का नाम लेता है उसे तुरंत विष्णु लोक प्राप्त हो। अतः धनुर्मास के दौरान सारे तरह के सामाजिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, शादी आदि निषिद्ध है और केवल विष्णु उपासना की जाती है। ये इसीलिए धनुर्मास का विष्णु उपासना के लिए विशेष महत्व बताया गया है। धनुर्मास के दौरान दूसरे देव की भी उपासना की प्रावधान बनाया है। वो दूसरे देव है पृथ्वी के साक्षात श्री सूर्य नारायण भगवान। क्योंकि धनुर्मास के दौरान सूर्य धनु संक्रांति होती है, सूर्य दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इस दौरान यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के तांबे के लोटे में लाल चंदन वाले जल से भगवान श्री सूर्य नारायण का अर्घ्य देते हैं और ओम ध्रुणी सूर्याय नमः इस मंत्र बोलते हुए अर्घ्य देते हैं तो भगवान श्री सूर्य नारायण की विशेष कृपा हम पर बनी रहती है और जैसे सूर्य नारायण का तेज है वैसा ही हमारा शरीर तेजस्वी बनता है, हमें अच्छा आरोग्य मिलता है तथा यश और कीर्ति मिलती है। इस तरह से विष्णु पुराण में धनुर्मास का विशेष महत्व बताया गया है और इस मास के दौरान दो देव भगवान श्री विष्णु और पृथ्वी के साक्षात देव श्री सूर्य नारायण की पूजा का बड़ा ही प्रावधान बताया गया है। भगवान श्री विष्णु और सूर्य नारायण भगवान इन दोनों की कृपा आप पर बनी रहे और हमेशा आपकी यश कीर्ति फैलती रहे। इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।